सब सेलिब्रिटीज अपने अपने जगह पर बैठे हुए होते हैं। उसी बीच अर्जुन रॉय का नाम अनाउंस होता है। द बेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर अवार्ड गोस टू मिस्टर अर्जुन रॉय। इतना कहते ही पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंजती है। अर्जुन अपने जगह से उठकर अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाता है और फिर से एक बार और तालियों की आवाज से हॉल गूंज उठता है। अर्जुन माइक में अपने पूरे टीम और फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस को थैंक्स कहता है। ये अवार्ड मेरे लिए सिर्फ अवार्ड नहीं है, अब ये मेरी नशा बन चुकी है और जैसे आप सबको पता है पिछले 3 साल से ये अवार्ड मुझे ही मिल रहा है, आगे भी मुझे ही मिलेगा। ये मुझे खुद पर नहीं, मेरे पूरे टीम मेंबर्स पर विश्वास है और मैं आप सब से ये वादा करता हूँ जैसे अब तक एक से बढ़कर एक हिट फिल्में बनती आ रही है, आगे भी आती रहेगी, इनफैक्ट इससे भी अच्छी फिल्म आएगी। अर्जुन के इस स्पीच पर वहाँ मौजूद लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तभी अर्जुन सांस लेते हुए कहता है, और इस खुशी के मौके पर मैं अपनी नेक्स्ट अपकमिंग मूवी आवारगी के लीड रोल कर रही त्रिशा और सुपरस्टार अभय को ये बुला चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अभय स्माइल करते हुए अपने जगह पर खड़ा होता है। त्रिशा नर्वस होकर अपने जगह और खड़ी होती है। अभय त्रिशा के सामने अपना हाथ देते हुए इशारा करता है। त्रिशा हिचकिचाते हुए अपना हाथ अभय के हाथ में दे देती है। अभय त्रिशा को अपने साथ लेकर स्टेज पर जाता है। अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, पर त्रिशा के चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा लग रहा होता है। तभी अर्जुन कहता है, तो ये रहे मेरी अगली फिल्म आवारगी के होने वाले नेक्स्ट सुपरस्टार्स। जैसे कि आप सबको पता है मैं अपने हर फिल्म में नए एक्टर्स और एक्ट्रेस को मौका देता हूँ और फिर से एक बार आपको मेरी फिल्म में नई हीरोइन देखने को मिलेगी और मुझे पूरा यकीन है मेरी बाकी जितनी भी फिल्म है उसका ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इतना कहने के बाद अर्जुन माइक अभय को दे देता है। अभय सबको हेलो कहता है। वैसे इस फिल्म में सिर्फ हीरोइन नहीं है, बाकी हीरो वही पुराना वाला है। अभय के बातों पर सब हंसने लगते हैं। त्रिशा के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। ये सब लाइव हो रहा होता है। त्रिशा की रूममेट्स और उसकी चौल के सब लोग बैठकर टीवी पर देख रहे होते हैं। उधर तनु त्रिशा से जल रही होती है, क्योंकि जिस फिल्म को वो करना चाहती थी वो फिल्म अब त्रिशा करने वाली थी। त्रिशा और अभय अपने अपने जगह पर आकर बैठ जाते हैं। फिर बहुत देर तक प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत से एक्टर परफॉर्म कर रहे थे। कई घंटों तक परफॉर्मेंस चलता रहा। रात के करीबन 12 बजने वाले थे। त्रिशा बहुत थक चुकी थी, इतना कि उसे बैठे बैठे नींद आ रही थी। त्रिशा की आंखें बार बार बंद हो रही थी, पर फिर भी वो जैसे तैसे खुद को रोक रखती है। पर अभय उसे देख लेता है और उससे कहता है, लगता है तुम्हें नींद आ रही है। त्रिशा अभय से हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ अब और मुझसे ऐसे यहाँ बैठा नहीं जाएगा। अभय त्रिशा को घर जाने के लिए कहता है, ओके अगर तुम्हें नींद आ रही है तो अब हम चलना चाहिए, वैसे भी रात काफी हो चुकी है और अब हमारा यहाँ पर कोई काम भी नहीं है, तो मुझे लगता है अब चलना चाहिए। अभय उठकर जाने लगता है। त्रिशा भी अभय के साथ जाने लगती है। उन दोनों को साथ जाते देख अर्जुन आग बबूला हो जाता है और जैसे ही उठकर वो उनके तरफ जाने वाला ही होता है कि तभी तनु अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो? वो देखो कितना फनी एक्टिंग कर रहा है। अर्जुन फेक स्माइल करते हुए वही वापस से बैठ जाता है और पीछे मुड़कर उन दोनों को जाते हुए देखता है। अभय कार का दरवाजा खोलता है और त्रिशा को बैठाकर फिर वो बैठता है। अंदर आने के बाद अभय त्रिशा को सीट बेल्ट पहनने को कहता है। ये सीट बेल्ट अच्छे से बांध लो वरना तुम्हें नींद आ रही है और अगर अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा तो ऐसे में तुम्हें चोट भी लग सकती है। अभय के कहने पर त्रिशा सीट बेल्ट पहनने लगती है, पर उससे सीट बेल्ट पहनने ही नहीं जा रहा होता है। बार बार कोशिश करने के बाद भी उससे नहीं हो पाता है। तभी अभय कहता है, 1 मिनट में देखता हूँ, रुको। अभय त्रिशा को सीट बेल्ट पहनाने लगता है। सीट बेल्ट पहनाते वक्त अभय का हाथ त्रिशा के सीने टच हो जाता है, जिससे त्रिशा की धड़कन तेज हो जाती है। अभय से भी सीट बेल्ट नहीं लग रहा होता है। अभय त्रिशा के थोड़ा और करीब जाता है और सीट बेल्ट खींचकर बांध रहा होता है। अभय त्रिशा के इतना करीब होता है कि वो अभय की गर्म सांसों को अपने गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। बहुत मुश्किल के बाद आखिरकार अभय त्रिशा को सीट बेल्ट पहना ही देता है।
पर जैसे ही वापस अपने सीट पर जाने वाला होता है कि तभी बाय मिस्टेक अभय फिसल जाता है और एक हाथ उसका त्रिशा के सीने पर और दूसरे हाथ से सीट को पकड़ा हुआ होता है। अब तो त्रिशा का हालत और भी खराब हो गया, उसकी हॉट बीट की आवाज़ बहुत तेज हो गई थी। अभय झट से अपना हाथ त्रिशा के सीने से हटाते हुए माफ़ी मांगता है। सॉरी वो गलती से, मैं फिसल गया और ये सब हो गया, आई एम रियली सॉरी। त्रिशा थोड़ा घबराहट भरी आवाज में कहती है, इट्स ओके, पर फिर भी अभय को इसके लिए बुरा लग रहा होता है और फिर से कहता हकलाते हुए कहता है, प्लीज़ बुरा मत मानना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, पता नहीं कैसे मेरा हाथ फिसला और ये सब हो गया। अभय के इनोसेंट तरीका से माफ़ी मांगते हुए देखकर त्रिशा हंसते हुए कहती है, अरे मैंने कहा तो इट्स ओके, अब चलो जल्दी। अभय स्माइल करते हुए कार स्टार्ट करके जाने लगता है।